हेलो नमस्कार, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समलम चतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। हम देखते हैं भी कि शहरों में प्लॉट भी एक समलम चतुर्भुज का होता है और हमारे गांवों में जो खेत होते हैं वो भी समलम चतुर्भुज के आकार के होते हैं और उसका मान अगर फिट में दे रखा है, भाई दो भुजाओं की लंबाई फिट में दे रखी है और उसकी जो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी भी वो फिट में दे रखी है, तो अक्सर हमें पूछ ही लेते हैं लोग कि भाई इस खेत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, हमें इसका इतना ज्ञान होना चाहिए कि समलम चतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल हमें किस प्रकार से निकालना है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास ये एक खेत दे रखा है, यानी खेत का जो ये समांतर जो भुजाएं हैं, समांतर भुजा यानी एक ऐसी भुजा जो आपस में कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, वो होती है समांतर भुजा। तो देखो समांतर भुजा ऊपर वाली, एक तो ये समांतर भुजा और ये समांतर भुजा, यानी ये जो दो समांतर भुजाएं हैं ये आपस में जाकर नहीं मिलेगी, उसे बोलते हैं समांतर रेखा या समांतर भुजा। तो देखो ये समांतर भुजा दे रखी, ऊपर वाली समांतर भुजा और निचले वाली समांतर भुजा, इन दोनों की जो लंबाई दे रखी है, ऊपर वाली की तो 60 फीट दे रखी है और निचले वाली की 80 फीट दे रखी है और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 45 फीट दे रखी है। कितनी? 45 फीट दे रखी है। तो इस खेत का क्षेत्रफल हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है? तो इस खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए और वो सूत्र है 1/2 यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है? योग गुणा ऊंचाई होता है। इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, देखो मैं भुजाओं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आधा ही लिख रहा हूं, आप समझ जाना। समांतर भुजाओं का योग बटा 2, यानी एक को समांतर भुजाओं से योग से गुणा करेंगे तो समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुणा ऊंचाई। ठीक है, योग गुणा ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो समांतर भुजाओं का योग दे रखा है, एक तो 60 दे रखा है और दूसरा 80 दे रखा है, बट्टा 2 गुणा, यानी ऊंचाई, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वो 45 फीट दे रखी है। तो अब देखो अगर हम इन दोनों का योग करते हैं 140/2 इंटू 45, अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 70 इंटू 45। अगर हम 70 को 45 से गुणा करेंगे तो देखो 0 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 31, ये हो गया स्क्वायर फीट के अंदर आएगा, स्क्वायर फीट के अंदर। यानी इस खेत का जो क्षेत्रफल है, यानी समलम चतुर्भुज के आकार का जो खेत है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 3150 स्क्वायर फुट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 3150 फीट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, फीट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमें हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हम और भी इसी प्रकार के खेत, कई प्रकार के खेत होते हैं, जैसे ये इस प्रकार का खेत होगा, इस प्रकार का खेत होगा, तो उसका भी हम क्षेत्रफल निकाल कर आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो टेढ़े मेढ़े खेत भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े प्लॉट भी होते हैं, उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन काफ़ी लोगों की क्वारी आ रही थी कि भी समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है, अगर हमें उसकी लंबाई को और जो बीच की दूरी है वो फिट में दे रखी है तो उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो।